प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। पहले मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, 2 वीडियोस मेरे चैनल पे मौजूद हैं एनर्जी सेवर बल्ब के हवाले से। ये एनर्जी सेवर्स हैं। एक और मॉडिफिकेशन की वीडियो भी आपको मिल जाएगी जिसमें मैंने इसको एलईडी में कन्वर्ट किया है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप देखते रहिए। इसमें हम बहुत शॉर्टली इसको बनाएंगे। कुछ दोस्तों का ये गिला था कि इसको मैंने बहुत लंबा कर दिया है वीडियो को, तो हम क्या करते हैं कि इसकी कांच जो है, जिसको ये ग्लास एलिमेंट कहते हैं, इसको हम इसकी जगह पे लगा देंगे। ये पुराना वो टूट चुका है, पुराना जो था वो टूट चुका है, अब हम इसकी जगह पे नया लगाएंगे। ठीक है जी, नया हमारे पास ये है। इसके लिए हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से, छोटे स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको खोलिए, अलग कीजिए, सर्किट को देखिए। ज़्यादा तफसील में नहीं जाते। अगर सर्किट साफ़ सुथरा है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, सर्किट इसका साफ़ सुथरा है, ठीक है जी, कोई ज़्यादा ख़राब हालत में नहीं है। तो अगर ये ख़राब हालत में नहीं है तो फिर आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। अगर ख़राब हालत में होता तो फिर रिपेयर शायद मुश्किल होती। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट स्टेज में इसके ये जो कांच के टुकड़े हैं ये इसमें से तोड़ देंगे। मैं दिखाऊंगा नहीं, आप ख़ुद कर लीजिएगा। इसको आप किसी स्क्रू ड्राइवर की मदद से भी तोड़ सकते हैं, किसी चीज़ से टकोर के हैमर वगैरह, छोटे हैमर से, किसी स्क्रू ड्राइवर से आप इसको तोड़ के निकाल सकते हैं। मैं आपको साफ़ करके दिखाता हूँ। इसको साफ़ करने के बाद 4 टुकड़े लीजिए, छोटे छोटे, 1 इंच से थोड़े कम, 1 मिलीमीटर स्लीव के। इन चारों वायर्स के ऊपर इनको डाल लीजिए इस तरीके से। ठीक है जी, ताकि ये आपस में अंदर की तरफ शॉर्ट ना हो ग्लास के अंदर। और इनको थोड़ा सा अंदर की तरफ दबा दीजिए इस तरह, ताकि ये किसी किस्म का कोई आपस में शॉर्ट सर्किट पैदा ना कर सकें। ठीक है जी, ये होने के बाद इस कैप के अंदर इनको गुजारिए, इन वायर्स को। उसके बाद इसको बस यहाँ तक अटकाना है, यहाँ तक, इससे ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि ये ऐसा हो, बस यहाँ तक इसको अटकाना है। अटकाने के लिए आपको 2 छोटे छोटे टेप के टुकड़े चाहिए। बिल्कुल टेम्परेरी अरेंजमेंट है, बाद में हम ग्लू के साथ इसको लगाएंगे तो वो पक्का पक्का काम हो जाएगा। तो ऐसे तरीके से इनको यहाँ पे टेप कर दीजिए। इंसुलेशन टेप के 2 टुकड़े लेके इनको यहाँ पे टेप कर दीजिए। बस ये इस मकसद के लिए है कि ये लैंप जो है आगे ना आए। हमने लगा दिए इस तरह से। अब अपनी पसंद का कोई ग्लू लीजिए। मेरे पास ये वेनामोल है, मैं इसको यूज़ करने लगा हूँ। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी ग्लू इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह थोड़ा सा इसको लेके यहाँ पे जमा दीजिए, जहाँ इसका जो कांच है वो इसके साथ मिल रहा है, ये बॉडी के साथ इसके ऊपर ग्लू लगाइए ऐसे करके। ठीक है जी, बस इतनी मिकदार लगा लीजिए कि ये अपनी जगह पे जमा रहे। बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना लगाइए कि ये अपनी जगह पे अच्छे से पकड़ के रखे और इसमें से निकले नहीं। कुछ लोग सुपर ग्लू वगैरह भी सोडे के साथ इस्तेमाल करते हैं, वो भी ठीक है। इसका अपना ग्लू भी आता है, वो भी ठीक है। जो भी आपका पसंद का ग्लू हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, इस तरीके से कर लीजिए। अब इसको सूखने के लिए रखिए। जब ये सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, तो हम इसके बाद ये सर्किट को इसमें लगा देंगे, वो मैं दिखा दूँगा। अब जब ये पक्का हो चुका है तो इससे ये टेप उतारिए। जो टुकड़े 2 हमने लगाए थे टेप के, इनको उतारिए। इनकी अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ग्लू ने इसको पकड़ लिया है, जकड़ लिया है यहाँ से ये कांच को इस बॉडी के साथ। अब जो है तो इसको यहाँ पे रखिए और इस तरीके पे कि सर्किट आपके ऊपर की तरफ हो, ये ऊपर की तरफ टॉप हो इसका। और यहाँ से जो 2 वायर्स हैं इनको निकालिए इस तरीके पे। ठीक है जी, 2 वायर्स, जो 4 वायर्स हैं टोटल, और इनको यहाँ पे इन पिनों के ऊपर जो है तो इस तरीके पे आप इसको रैप कर दीजिए या ट्विस्ट कर दीजिए या बांध लीजिए, जो भी आप कह लें। ठीक है, इस तरह से। और दूसरी वायर को भी बिल्कुल इसी तरीके पे या इसी प्रकार पे जो है तो रैप कर दीजिए। ये एक साइड हो गई। अब ये दूसरी साइड है, इसको भी करने लगे हैं इसी तरीके पे। अगर आपको तफसीली वीडियो देखनी है तो आप फिर मेरी दूसरी वीडियो देखिए, उसमें बहुत तफसील के साथ पूरी
डिटेल के साथ टेस्टिंग और बहुत कुछ मैंने उसमें दिखाया हुआ है, लेकिन दोस्तों का ये कहना था कि वो वीडियो लंबी है, तो इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि शॉर्ट में आपको समझ आए। लेकिन जो भाई लंबी वीडियो देखना चाहते हैं वो शौक से दूसरी वीडियो देख लीजिए, उसमें डिटेल बहुत ज़्यादा है। अब जो है तो अपने ट्विज़र की मदद से या चिमटी की मदद से इसको ट्विस्ट कीजिए। कभी कभी ज़रा कंपोनेंट्स की वजह से ट्विस्ट करना हाथ से मुश्किल होता है, तो इस तरीके पे कर लीजिए। और इसकी तारें लंबी नहीं रहनी चाहिए कि आगे पीछे कहीं टच ना हो, इस तरीके पे कीजिए। अब ये देखें तो कहीं शॉर्ट और ये वो मसले मसाइल नहीं है, इस तरीके पे है। अब जो है तो बड़े आराम से एहतियात के साथ लॉक्स को देख के जो है इस सर्किट को, इसके कवर को बिठा दीजिए, बंद कीजिए, इस तरह आराम से बंद कीजिए ताकि ये टूटे नहीं, कांच को तोड़ना नहीं है। और अब आराम से इसको रखिए और टेस्ट करने के लिए जो है तो अपना टेस्टिंग सेटअप लीजिए। इस तरीके पे जो है तो होल्डर में इसको लगाएं। ये बियॉन्ड किस्म का है, तो उस तरीके पे लगा के आराम से इसको पावर अप कर देंगे। देखें लाइट रोशन हो चुकी है, ठीक है जी, अच्छे से रोशन कर रही है, बिल्कुल बेहतरीन ग्लो है इसकी। ठीक है, कैमरे के करीब में लाता हूँ और यहाँ आपको इर्द गिर्द सारा अंधेरा नज़र आ रहा है। दिन का वक्त है, लेकिन चूंकि इसकी लाइट बहुत तेज़ है इस वजह से इसने सारा इर्द गिर्द में अंधेरा कर दिया। कैमरे का ये तरीका होता है कि वो फिर इर्द गिर्द आपको अंधेरा नज़र आता है। जब मैं इसको ऑफ करूँगा तो सब सही हो जाएगा। ये है, ठीक है जी, ये था तरीक़ाकार इसको ठीक करने का। वीडियो अच्छी लगी हो तो थम्स अप ज़रूर कीजिए। डिटेल वीडियो के लिए दूसरी वीडियो पे चाहिए, वो आपको यहाँ पे इसकी तफसील मिल जाएगी। मैं इसका लिंक यहाँ पे शेयर कर दूँगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। देखते रहिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत शुक्रिया।